अब देखिए इस पद में किसको टी के बराबर मानेंगे, उसको टी के बराबर मानेंगे जिसको टी के बराबर मानने से डिफरेंशियल करने पर दूसरा पद प्राप्त हो जाए। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे ये आप इतने पद को टी के बराबर मान लेंगे। माना कि 1 माइनस एक्स टू दी पावर n इक्वल टू 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स टू दी पावर m का m एक्स टू दी पावर m माइनस 1 dx, t का डिफरेंशियल 1 और dt। यहाँ से मिलेगा x टू दी पावर m माइनस 1 dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m dt, इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन m dt अपॉन रूट t। माइनस 1 अपॉन m बाहर निकाल लीजिए तो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन m, इसको ऊपर पहुंचा लिया हो जाएगा t टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 2 dt, x टू दी पावर इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dt क्या होता है 1 अपॉन n प्लस 1 x टू दी पावर n प्लस 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 t टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस जाएगा माइनस 1 अपॉन m इंटू 1 अपॉन 1 में से आधा जाएगा आधा बचेगा t टू दी पावर 1 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो 2 का ऊपर बड़ा हो जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 2 अपॉन m t टू दी पावर 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 हटा देंगे करने लग जाएगा। p की वैल्यू रख दो, p की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स टू दी पावर, आंसर चेक करो कितना है, इतना ही है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन x टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 2 cosec स्क्वायर रूट x dx। मान लेते हैं माना कि x इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल करेंगे कितना हो जाएगा 1/2 घात है, घात आगे घात से कम, 1 अपॉन 2 x टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 2 dx इक्वल टू dt, x टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 2 dx इक्वल टू 2 dt। इसकी जगह टी आ जाएगी, हो जाएगा cosec स्क्वायर t और dx की जगह कितना आ जाएगा 2 dt, 2 को बाहर निकाल देंगे, ये आ जाएगा 2 cosec स्क्वायर t dt। cosec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कितना होता है माइनस cot t प्लस सम कांस्टेंट c, हो जाएगा माइनस 2 cot c प्लस t की वैल्यू लीजिए, t की वैल्यू कितनी है तो t इक्वल टू है रूट x, हो जाएगा माइनस 2 cot रूट x प्लस c। नोट करो देखिए क्वेश्चन नंबर 15,
इंटीग्रेशन cot x log sin x dx। क्या दीजिए, क्या cot x बराबर t मानने से क्या log sin x मिल जाएगा? हाँ, नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर इसको t के बराबर मान लें तो log sin x का डिफरेंशियल 1 अपॉन sin x और sin x का ये cos x अपॉन sin x के रूप में आ जाएगा। तो इस पद को t के बराबर मान लेंगे। माना कि log sin x इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल करेंगे, अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा 1 अपॉन sin x, और sin x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? cos x। डिफरेंशियल होता है cos x, इंटीग्रेशन होता है माइनस dx इक्वल टू ये आ जाएगा cos अपॉन sin क्या होता है? क्योंकि cos x अपॉन sin x इक्वल टू cot x, ये आ जाएगा cot x dx इक्वल टू dt। इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? dt, और यहाँ पर आ जाएगा t। यहाँ से मिलेगा इंटीग्रेशन t dt 1 पावर है, यहाँ पर वर्ग लग जाएगा इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 x टू दी पावर n प्लस 1 हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 t टू दी पावर 1 प्लस 1 1 अपॉन t स्क्वायर। t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू है log sin x प्लस सम कांस्टेंट c। नोट करो, मान लेते माना कि क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर dx। तो यहाँ मान लेंगे x स्क्वायर इक्वल टू t। x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 2x dx इक्वल टू t का 1 dt। यहाँ से मिलेगा x dx इक्वल टू dt अपॉन, इसके स्थान पर dt अपॉन 2 आ जाएगा, और यहाँ पर t 1 अपॉन 2 बाहर, इसको ऊपर ले जाएंगे e टू दी पावर माइनस t dt। e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t माइनस t का क्या हो जाएगा? माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट c, यह जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 e टू दी पावर माइनस t की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 25 x टू दी पावर 6 मिल जाएगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx को लिख देंगे 4 का वर्ग, और इसको लिख देंगे 5x का बिल्कुल पीछे करिए। 5x क्यूब इक्वल टू 3, 5x क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर dx इक्वल टू dt अपॉन 5 15। x स्क्वायर dx के स्थान पे कितना आ जाएगा? dt अपॉन 15 आ जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा इंटीग्रेशन dt अपॉन 15
4 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा 1/15 dt अपॉन 4 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होगा इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये हो जाएगा 1/15 1/4 tan इनवर्स p/4, t की वैल्यू कितनी है 5x। नोट करो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन dx अपॉन